विनय सास देखो की ना, दामाद मम्मी और ने ऐश करी आए हैं। बेइज्जती। नमस्ते दामाद जी। हाँ ठीक है औरत रिंकी तुम एक गिलास पानी को लेके आओ सबक मेरे लिए। सिखाने का यही सही तरीका था। विनय कितने दिनों जैसी बाद आई है करनी मेरी वैसी मम्मी। भरनी। तुम कम से कम उनको ठीक से नमस्ते तो कर ही सकते हो ना। कैसे बिहेव कर रहे हो। अरे कह दिया ना मेरे को प्यास लग रही है। क्या होता है तुम्हारी मम्मी और बहन आई हैं तो चाय नाश्ता कराओ इनको। लेकिन ना मेरे से बदतमीजी मत करना तुम्हारे को बोल दिया एक गिलास पानी लेके आओ। पानी देने से तो गई मेरे से बहस करने में लगी हुई है। और तुम्हारे को ज्यादा अपनी मम्मी को नमस्ते करवानी ना। लो कर रहे हो तो नमस्ते। लो नमस्ते खुद। दामाद जी ये कैसे बात कर रहे हो आप रिंकी से। अरे मैं तो सोचती थी कि आप उसे बहुत अच्छी तरह से रखते होंगे, लेकिन आप तो मेरे सामने उसके साथ इस तरह से बात कर रहे हो, तो पीठ पीछे कैसे बात करते होंगे। बहुत गलत बात है ये। मैं तो आपके बारे में अच्छा सोचती थी। अरे मैं सोचती थी कि आप उसे प्यार से रखते होंगे। और रही बात नमस्ते की, तो नमस्ते करना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम व्यवहार तो अच्छे से करो। हाँ जीजू, आप ये कैसे बात कर रहे हैं। मम्मी आपसे उम्र में इतनी बड़ी है। अरे नमस्ते नहीं करना तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इस तरह से ट्रीट तो मत कीजिए उनको। और अब दीदी से भी बदतमीजी कर रहे हो। अरे आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था जीजू। अपनी ना जुबान को कंट्रोल कर लो बिल्कुल, समझ रही हो। और वैसे भी ना आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो ये मियाँ बीवी का मैटर है। आप दोनों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आप दोनों यहाँ पे मेहमान की तरह आई हो, चाय नाश्ता करो और जाओ अपने घर। लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में ना आग लगाने की कोशिश मत करो। एक तो उसको समझाने से गए, भड़काने में लगी हुई है। अरे मैं थका हुआ आया हूँ ऑफिस से, एक गिलास पानी मांगा है, पानी देने से तो गई बहस करने में लगी हुई है। और आप भी उसका साथ दे रही हो उसको समझाने की जगह। विनय तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, लेकिन कम से कम मेरी मम्मी और बहन इनसे तो तमीज से बात करो ना। तुम इनके साथ भी बदतमीजी कर रहे हो। क्या हो क्या गया है तुम्हें। हाँ कर रहा हूँ बदतमीजी। और अगर तुम चाहती हो ना कि इन दोनों की और बेइज्जती ना करूं, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा मेरे से बहस करने की जगह ना जाके पानी लेके आ जाओ। नहीं तो मेरा माथा ना बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और मैं गुस्से में कुछ कर दूंगा, इसलिए मेरा मूड मत खराब करो। वैसे ही सर दर्द हो रहा है, जाओ पानी लेके आओ। मेरा मूड खराब कर दिया। विनय मैं पानी ले आई हूँ तुम्हारे लिए। अरे रख तो टेबल के ऊपर, 5 मिनट में आओ, सबर नहीं होता क्या। मम्मी मुझे नहीं पता था कि विनय ऐसे बदतमीजी करेंगे आपके साथ। अगर मुझे पता होता ना तो मैं आपको मना कर देती कि आप यहाँ पे आओ मत। वैसे उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं मुझसे भी। हालांकि उन्होंने मुझसे कभी बदतमीजी नहीं करी है। मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है मम्मी। आप हो सके तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। नहीं बेटा, शर्मिंदगी तो मुझे महसूस हो रही है कि मैंने तेरी शादी कैसे लड़के से करवा दी है। मैंने कैसा घर ढूंढा तेरे लिए जो तुझसे इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। बेटा मुझे तो लगा था कि विनय तुम्हारी बहुत केयर करता होगा, बहुत अच्छे से रखता होगा तुम्हें। मैं तो बस यही देखने आई थी बेटा कि तुम दोनों कैसे रह रहे हो, खुश हो। लेकिन आके देखा तो सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है बेटा। दीदी सच में जीजू आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं क्या। हमें तो लग रहा था कि जीजू बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ आके देखा तो कुछ और ही है यहाँ पे। नहीं हैश, विनय बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो कभी भी मुझसे बदतमीजी नहीं करते, कभी मुझे इंसल्ट नहीं करते। आज तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या हो गया है। हो सकता है ऑफिस में कुछ हुआ हो, क्या पता उसका गुस्सा वो यहाँ पे निकाल रहे हैं। पर जो भी है वो गलत कर रहे हैं।
बेटा अब बात जो भी हो, लेकिन इतनी बेइज्जती सहने के बाद ना मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। सोच के तो आई थी कि तुम्हारे साथ रुकूंगी, लेकिन नहीं बेटा, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। नहीं मम्मी, अगर आप ऐसे जाओगे ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसे मत जाओ इतनी जल्दी। नहीं बेटा, हो सकता है दामाद जी को हमारा यहाँ आना अच्छा ना लगा हो। हम घर चले जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे। ठीक है मम्मी, इतना कुछ होने के बाद ना मैं आपको ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर पाऊंगी रुकने के लिए। एक काम करती हूँ, मैं कैब बुक कर देती हूँ, आप दोनों कैब से चले जाना। अरे नहीं बेटा, तू परेशान मत हो। तू पहले ही कितना परेशान है, चिंता मत कर, हम चले जाएंगे। अरे नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो, हम चले जाएंगे। मैं अभी कैब बुक कर लेती हूँ। हाँ, अब बताओ क्या बात करनी है। वो बिना मम्मी और हैश घर वापस जा रहे हैं बस। अच्छा, इतनी जल्दी? मुझे लगा था कि हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे। चलो कुछ नहीं होता, जाने दो। वैसे चाय नाश्ता तो करवा दिया होगा तुमने ने? वो पूछने की क्या बात है, तुमने करवा ही दिया होगा। एक काम करो ना, आप लोग जा रहे हो तो मैं आपको ना अंदर कपड़ों की गठरी बंधी हुई रखी है, वो नीचे धोबी को दे देना। अब मैं नीचे जाऊँगा, खामा का मेहनत लगेगी। आप जा रहे हो तो देते हुए चले जाना। क्या विनय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जब से मम्मी आई है, जब से तुम उनको इंसल्ट करे जा रहे हो। लेकिन अब तो तुमने सारी हदें ही पार कर दी। तुम मेरी मम्मी को घर की नौकरानी समझते हो क्या? मेरी मम्मी यहाँ पे पहली बार मुझसे मिलने के लिए आई है और तुम उन्हें इंसल्ट करने के बाद ये कह रहे हो कि कपड़ों की गठरी ले जाकर के प्रेस वाले को दे दे। अरे ऐसे कौन करता है किसी के साथ? विनय, तुमने तो सारी हदें पार कर दी यार। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी मम्मी को इतना इंसल्ट करोगे। यार तुम ना सिचुएशन को ना पैनिक मत बनाओ, हर जगह इमोशनल टच। अरे क्या हो गया? अगर ये गठरी दे देंगे नीचे जाकर, कोई घिस थोड़ी जाएंगी ये। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। अगर मैं डॉबी को कपड़े देती हुई चली जाऊंगी ना तो घिस नहीं जाऊंगी, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है, सलीका होता है। जब से आए तब से तुम उल्टी बातें करे जा रहे हो। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? और मैं क्यों दूंगी तुम्हारे घर के कपड़े? मैं क्या नौकरानी हूँ तुम्हारे घर की? तुम मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं नौकर हूँ तुम्हारे घर की। हाँ, तो मेरे पिता भी ना कोई नौकर नहीं है इस घर की। क्या मतलब? तो किसने कहा कि तुम्हारे पिताजी इस घर के नौकर हैं? इसने, तुम्हारी बेटी ने, इसने बोला मेरे पिता को नौकर। रिंकी, कुछ याद आया? ये सही लग रहा है ना? बेटा मैं सब्जी लेके आ गया। अबे ओ बुड्ढे, पागल है क्या? तेरे को किसी ने ये नहीं सिखाया कि अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए? कौन है ये रिंकी? मुझे तो ये तेरे घर का नौकर लग रहा है। और इसको तूने तमीज नहीं सिखाई क्या? अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए। मुंह उठा के आ गया है। देख क्या रहा है? जाना यहाँ से। और रिंकी, तू क्या देख रही है? बोलना इसको, निकले यहाँ से। हाँ, जाओ अंदर जाओ, सब्जी रख देना, मैं आकर के देख लूंगी। फालतू में खड़े होकर शक्ल देख रहे हैं। तू भी ना रिंकी, ऐसे ऐसे नौकरों को सर पे चढ़ा रखा है तूने। मेरे घर में होता ना तो मैं इसको सबक सिखाती। तो छोड़। रिंकी, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारे सामने मेरे पिता को नौकर कहा और तुम चुपचाप बैठी हुई सुनती रही। तुमने एक बार भी उसे बताना जरूरी नहीं समझा कि वो इस घर के नौकर नहीं, तुम्हारे ससुर हैं। पता है कितना बुरा लगा था उन्हें कोई काम नहीं था गांव में प्रॉपर्टी का। वो तो बस इस बेइज्जती को सहन ही नहीं कर पाए। बेचारे चुपचाप हमें छोड़ के गांव चले गए। और पता है, जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई ना रो रो के कि ऐसा बर्ताव किया गया उनके साथ में, तो मेरा तो दिल ही फट गया था। मैं तो तुमसे उसी टाइम आगे बात करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि तुम नहीं समझोगी। इसलिए जब आज तुम्हारी माँ और बहन यहाँ आई हुई है ना, तो मैंने तुम्हारी माँ के साथ इसलिए ऐसा सलूक किया ताकि तुम्हें इस चीज़ का एहसास हो सके कि किसी के माँ बाप की बेइज्जती करते हैं तो कैसा लगता है। मम्मी जी, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता था। वो तो बस मैं रिंकी को सबक सिखाना चाहता था और मुझे यही तरीका सही लगा इसे सबक सिखाने के लिए। इसलिए मैंने आपके साथ इतना गलत बर्ताव किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रिंकी, ये क्या कह रहे हैं दामाद जी? तुमने ऐसा किया इनके पिताजी के साथ? हाँ, और मैं समझ रही हूँ कि दामाद जी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, बल्कि
तुम इनके पिताजी के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। ये क्या सलीका हुआ? तुम्हें ये सब सिखाया था मैंने कि ससुराल में जाके तुम ऐसा व्यवहार करना अपने बड़ों के साथ? अगर तुम अपने माँ बाप को छोड़ के आई थी ना, तो वो भी तो तुम्हारे पिता समान थे ना। तुमने ऐसा किया उनके साथ? छी, शर्म आती है मुझे कि तू जैसी मेरी बेटी है। शायद मेरे ही संस्कारों में कुछ कमी रह गई थी। मैं ही तुझे संस्कार नहीं दे पाई कि तू अपने ससुर को अपने दोस्त के सामने नौकर बोल रही है। दामाद जी, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपके बारे में गलत सोच रही थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। मेरी बेटी ने आपके साथ बहुत गलत किया। बाकी दामाद जी, आपने जो कुछ भी किया सही किया, क्योंकि शायद रिंकी को ऐसे समझ नहीं आता, इसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। आपने जिस तरह से इसे सबक सिखाया ना, सही किया। और रिंकी, तुम में अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो अपने ससुर से जाके माफी मांगना और गांव से उन्हें यहाँ लेकर आना। उनकी जगह गांव में नहीं है, यहाँ तुम्हारे साथ है, उनका भी घर है ये। तुम्हारी माँ के साथ दामाद जी ने थोड़ी सी देर के लिए बदतमीजी की और तुम्हारे साथ भी बदतमीजी की, तो तुम्हें इतना बुरा लगा। और तुमने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि वो बेचारे घर छोड़ के गांव चले गए। अगर मुझे अपनी शक्ल दोबारा दिखानी होगी ना, तो अपने ससुर को यहाँ लेकर आना और उनसे माफी मांगना, वरना मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। सॉरी मम्मी, प्लीज़ आप ऐसे मत कहो। विनय, आई एम रियली सॉरी। आज मुझे एहसास हो गया है कि जब किसी के माँ बाप को बेइज्जत किया जाता है तो कितना बुरा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही तरीका चुना तुमने मेरे जैसे को सबक सिखाने का। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं गांव जाऊंगी और विनय के पापा से माफ़ी मांगूंगी और जैसे तैसे उनको मना करके वापस भी लेकर के आऊंगी। विनय, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरी गलती माफ़ी के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को एक चांस दे दो और मैं आज के बाद कभी किसी को भी इंसल्ट नहीं करूँगी और तुम्हारे पापा को बिल्कुल अपने पापा की तरह रखूँगी, अपने घर वालों की तरह उनका ध्यान रखूँगी। आई एम सो सॉरी विनय, मैं पापा जी से भी माफ़ी मांग लूँगी। रिंकी, अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं तुम्हारी मम्मी को नीचा नहीं दिखाना चाहता था, बस तुम्हें उस दर्द का एहसास कराना चाहता था जो दर्द मैं सहन कर रहा था। मानता हूं कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन बस मैं यही चाहता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। और मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें गांव जाके बाबूजी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि बाबूजी का स्थान ना यहाँ है। और एक चीज़ और बोलूँगा कि कभी किसी के माँ बाप की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जब किसी के माँ बाप की बेइज्जती करोगे ना तुम, तो तुम्हारे माँ बाप की भी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने यही बताने की कोशिश की है कि हमें अपनों से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी के पेरेंट्स की इज्जत नहीं करेंगे तो सामने वाला भी कभी हमारे पेरेंट्स की इज्जत नहीं करेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या मेरा तरीका सही था रिंकी को सबक सिखाने का? आप ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।